क्या हो गया? हाँ, तो कहाँ तक पढ़ते पिछली क्लास में बताइए। टाइप सेमीकंडक्टर तक पी कहाँ तक? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। एनर्जी बैंड नहीं करवाया था अभी? नो सर। ओके चलो लिखो। एनर्जी बैंड एंड सॉलिड्स। रिवीजन स्टार्ट किया आपने? यस सर। रिवीजन आपने स्टार्ट कर दिया? यस सर आगे से। हाँ, कितने यस चैप्टर्स हो सर। गए? मैथमेटिक्स वगैरह हो गया। आज स्कूल मैम के साथ साथ करेंगे सर, तो आज ईएमआई स्टार्ट कराया रिवीजन। अच्छा ईएमआई स्टार्ट करो, उसके पहले सारे चैप्टर्स हो गए ना? उसके सारे करवा दें सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें से नहीं किया सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ कंप्लीट? वो आधा कर रहे थे सर, फिर एक लड़के का आधा रह गया था, तो मम्मी बोला कि आप आगे कर लेंगे, ये बात मैं करा दूंगी तब। तो आपने जैसे मैम का जब रिवीजन कंप्लीट हो रहा तो साथ साथ में आपका भी सेल्फ रिवीजन कंप्लीट हो रहा है? हाँ सर, क्लास में हॉस्टलर्स को अलग कराते सर, डे स्कॉलर्स अलग रखे। यस सर। आस्किंग कि आपका सेल्फ रिवीजन भी इक्वली मैम के साथ चल रहा है? के साथ चल रही है सर। अच्छा, मतलब कि इतने चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो गए ना ईएमआई तक, राइट? यस सर। ठीक है, अच्छी बात। अगर ऐसा है रियलिटी में तो सही बात है। ओके, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स यानी कि मेटल, नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर, मेटल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन सब को अगर मैं देखूं गौर से तो किस तरीके से इनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, एनर्जी बैंड किस तरीके से बनता है। देखो सिंपल सी बात, देखो आप जब केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो बहुत इजीली आप एनर्जी लेवल डिफाइन करते हो एक एटम का, ठीक है? कई सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, बोर एनर्जी लेवल पढ़ा है ना आपने, ठीक? तो एक सिंगल एटम के लिए एनर्जी लेवल डिफाइन करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है? लेकिन जब एटम्स कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनता है, क्रिस्टल बनता है, तो दैट इन दैट केस इट विल बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन और डिफिकल्ट टू ड्रॉ द एनर्जी बैंड इन दैट क्रिस्टल, ठीक है? अगर एक सिंगल एटम मेरे पास है तो सिंगल एटम का तो एनर्जी स्ट्रक्चर बहुत इजीली बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनर्जी लेवल्स बहुत इजीली बन जाते हैं। हमें पता है कि जो एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। उसके अंदर आपको पता है कि 1s की एनर्जी कितनी है, 2s की एनर्जी कितनी है, 2p की एनर्जी कितनी है, 3s की एनर्जी कितनी है। ये जो सब शेल्स की जो एनर्जी होती है एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं, जिसमें जो आपको पढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री में, ऑफ बॉब प्रिंसिपल पढ़ा होगा, है ना? याद है? ओके ओके। लेकिन जब एटम्स कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे मान लो ये एक एटम है, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये इसका ऑर्बिट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक? एक एटम कोई दिक्कत नहीं था, दूसरे एटम के साथ इसको ज्वाइन कंबाइन करवाया। जब इसको दूसरे एटम के साथ कंबाइन करवाएंगे तो क्या होगा? देखो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों का होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों का होगा। साथ साथ में जब एटम्स को कंबाइन करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दोनों का भी होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों का भी होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों का भी होगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दोनों का भी होगा। तो अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फोर्स लगाता होगा, वेदर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। इन दैट केस इट विल बी डिफिकल्ट to it will be difficult to draw the energy levels in that crystal or that structure, ठीक है? तो जिस तरीके जब एटम्स कंबाइन होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, तो इन दैट केस एनर्जी लेवल उतनी सिंपल नहीं होती है जितनी सिंपल एक सिंगल एटम की होती है। तो सिंगल एटम का बहुत स्ट्रक्चर इजी होता है, लेकिन जब एटम क्रिस्टल बनाता है, जब एटम एक स्ट्रक्चर गेन करता है, तो फिर वहां पे एनर्जी लेवल थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर का बनता है, उतना सिंपल फिर होता नहीं। अगर एनर्जी लेवल आपको मैं बना के दिखाऊं, आपके बुक में जो एनर्जी लेवल बनी होती है, तो वो एनर्जी लेवल कुछ ऐसी आती है। वो अलग अलग फिर बैंड्स बनेंगे जो आपको पढ़ाऊंगा मैं। कैसा होगा इसमें कंडक्टर में, कैसा होगा इंसुलेटर में, कैसा होगा सेमीकंडक्टर में। फिलहाल आप एक डायग्राम देख लो एनर्जी बैंड का,
तो इधर होगा एनर्जी और इधर होगा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, एटम्स के बीच में डिस्टेंस, जो एटम्स मैंने दिखाया यहाँ पे, आज के इसका सिंपल कोई बात नहीं। एटम्स के बीच की स्पेसिंग को इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, ओके। ये एनर्जी लेवल होता है 1:2 का, ये होता है 2:2 का, ये होता है 2:6। ठीक है, ये एनर्जी होता है 3:2 का, ये होता है 3:P। ठीक है, एनर्जी इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे ही एटम्स की स्पेसिंग हम चेंज करेंगे वैसे ही इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। Like this. ये कहलाता कंडक्शन बैंड, ये कहलाता वैलेंस बैंड। थोड़ा सा नीचे इसको, ये है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। थोड़ा सा नीचे इसको, ये इनके बीच में ये एनर्जी गैप है। ठीक, और इसी एनर्जी गैप को हम लोग कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा वैसे ही वो कंडक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। उसे पढ़ाएंगे अभी आगे थोड़ी देर में। ठीक है, इनके बीच में जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है उसी को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ये मैक्सिमम कंडक्शन बैंड की एनर्जी है और ये मिनिमम वैलेंस बैंड की एनर्जी है। ठीक है, की एनर्जी है।
ठीक है। जब एटम्स की स्पेसिंग चेंज करते हैं तो किसी इस स्पेसिंग पे देखो बहुत इजी है, 3 3 6 3 6 2 एकदम परफेक्ट एनर्जी लेवल मिल रहा है, एनर्जी बैंड मिल रहा है। लेकिन जैसे ही स्पेसिंग को कम करते हैं, देखो सी पे लेकर आए, फिर बी पे लेकर आए, फिर ए पे लेकर आए, जैसे स्पेसिंग धीरे धीरे कम कर रहे हैं वैसे वैसे हमें देखो एनर्जी बैंड कितना खतरनाक मिलता चला जा रहा है। ठीक है, देखो अगर मैं एक ही बात करूँ, देखो एनर्जी बैंड कितना खतरनाक मिला है, देखो ये तो एटम्स की स्पेसिंग जैसे जैसे आप कम करोगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी बैंड विल बी गेटिंग डिफिकल्ट, राइट? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, सिंपल सी बात है, बस ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, ये एनर्जी का ग्राफ याद रखना है, बस काम हो जाएगा हमारा उतना। सर ठीक, ये का अलग होता है, इनका अलग होता है कि ये एक होता है सर सॉलिड्स का? हाँ ये सॉलिड का है, सॉलिड का है, सिलिकॉन सॉलिड का है ये। ठीक है, चलो सो एनर्जी, इसको ऐसे लिखो, ईच एनर्जी level splits into number of energy levels सारे एनर्जी लेवल जो होते हैं हर एटम के, वो कई सारे एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। एनर्जी लेवल्स फॉर्मिंग कॉन्टिन्यूअस बैंड। ठीक है, देखो ये ए डिस्टेंस, बी डिस्टेंस, सी डिस्टेंस, ये ए बी सी डी क्या है, ये आर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एनर्जी एटॉमिक स्पेसिंग, जो गैप है, एग्जैक्टली इंटर एटॉमिक स्पेसिंग आर की वैल्यू है। तो जैसे जैसे हम आर की वैल्यू हम कम कर रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी हम लेवल जो देख रहे हैं वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ठीक है, पहले ज्यादा था, अब धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो वही सिंपल से कहने का मतलब है कि जब हम एटम्स को कंबाइन करते हैं तो जितने एनर्जी लेवल्स है वो कई सारे एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होने के बाद जो डिफरेंसेस हैं हर लेवल के वो इतने कम हो जाते हैं कि इट अपीयर्स कि वो कंटिन्यूअस बैंड है। ऐसा लगता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, हालांकि उनके बीच में भी डिफरेंसेस हैं बट डिफरेंसेस कम है, बहुत कम है ना। फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस बैंड कॉल्ड एज, इसी बैंड को कॉल्ड एज एनर्जी बैंड। नहीं आया? नहीं आया? यस सर, कंटीन्यूअस बैंड को हम कह रहे हैं, जिनके बीच में कम डिस्टेंस है। ओके, एनर्जी बैंड। ठीक है। एन enormously large number of energy levels, number of energy levels closely spaced in a very small energy range, constitute an energy band. ठीक है, constitute an energy band. ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके 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 ओके, ठीक है। अब
अब जब एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, कई सारे एनर्जी लेवल्स हैं, और सबसे आखिर में जो है वो वैलेंस शेल है, वैलेंस ऑर्बिट है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वो जो एनर्जी लेवल है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऊपर होता है, उस एनर्जी लेवल को हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। ठीक है, तो मैं लिखता हूं the highest energy, एक मिनट, filled with valence electrons, filled with valence electrons is called valence band. valence band. The highest energy band filled with valence electron is called valence. तो हाईएस्ट एनर्जी बैंड फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। ठीक, एंड Yes, लोवेस्ट एनर्जी बैंड, देखो यार मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो रही है आजकल। लोवेस्ट energy band, अनफिल्ड अलाउड एनर्जी, सबसे कम एनर्जी जो हो सकती है अलाउड एनर्जी बैंड next to valence band is called conduction band। मतलब क्या हुआ? the lowest unfilled allowed energy. कंडक्शन बैंड, यानी कि जो आपका वैलेंस बैंड है, उस वैलेंस्ड बैंड के बाद एक और बैंड होता है जिसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। ठीक है, और उस कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इन जनरल। अनफिल्ड अलाउड एनर्जी, अनफिल्ड अलाउड एनर्जी। ठीक है, और उसकी जो लोवेस्ट लेवल, हाँ उसकी जो allowed लोवेस्ट energy क्या है सर? एनर्जी बैंड, अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड का मतलब ये है, मतलब ये है कि उस कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वैलेंस बैंड में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इन जनरल। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अगर गया वैलेंस बैंड से, तो उस सॉलिड की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ये भी मतलब एटम के स्ट्रक्चर में आता है। हाँ, ये एटम के स्ट्रक्चर में आता है बेटा। ओके सर। हाँ, हम लोग तो अब तक क्या जानते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक ही ना, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले बैंड को वैलेंस बैंड कह रहे हैं उस एनर्जी लेवल को, और उसके जस्ट बाहर एक और बैंड है जिसके बारे में हम लोग अब तक कोई जिक्र नहीं किए थे, अब हम बता रहे हैं कि दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। एंड मेटल्स हैविंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द कंडक्शन बैंड, दैट इज व्हाई दे कंडक्ट इजीली। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि सेमीकंडक्टर का जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है इसके बीच में थोड़ा सा ज्यादा गैप होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन सेमी कंडक्शन बैंड में जाने पे दे रिक्वायर एन एनर्जी। जब उसको हीट देते हैं, थर्मल एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप करता है, देन स्टार्ट कंडक्टिंग। लेकिन मेटल्स में क्या होता है कि मेटल्स में क्या होता है कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत कम का फासला है, तो कंडक्शन में इजिली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करके कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में काफी ज्यादा अंतर है, बहुत दूर है,
बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, दैट इज वाई इंसुलेटर को बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी हम दे भी देंगे तब भी जनरली वो नहीं कर पाते हैं कंडक्ट। नहीं आया समझ? आया सर, आया सर, बात नहीं आया? आया सर, अच्छे आ है, गया? आया। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, आया तो अच्छी बात है, आया तो अच्छी बात है। एंड द gap एनर्जी बैंड between top of valence band and bottom of conduction band. Top of valence band and bottom of conduction band. Bottom of conduction band. ठीक है? In which allowed energy levels for electron can exist is called energy बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप बैंड, जो भी कहने के, एनर्जी गैप सिंपल शॉर्ट भाषा में इसको एनर्जी गैप भी कहते हैं। एनर्जी गैप सिंपल एनर्जी गैप। तो ये आपका मान लीजिए आपका वैलेंस बैंड हो गया और ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, ये वाला है कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड। ठीक है बेटा? यस सर, ये कंडक्शन बैंड की थिकनेस मान लेते हैं, ठीक है? यस सर, और ये वैलेंस बैंड की थिकनेस मान लेते हैं, ठीक? यस। वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये एम्प्टी होते हैं। ठीक है बेटा? यस सर, और इनके बीच में ये जो गैप है दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी गैप। ठीक है ना एडजस्ट? यस सर, एनर्जी ये गैप। ईजी है। कंडक्शन बैंड की एनर्जी को हम ईसी कहेंगे, वैलेंस बैंड की एनर्जी को हम ईवी कहेंगे। ठीक? दिस इज द एनर्जी बैंड, दिस इज द एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड। अब ये अलग अलग सॉलिड के अंदर, मेटल के अंदर अलग होगा एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड का थोड़ा सा डिफरेंस अलग होगा, नॉन मेटल में अलग होगा, यानी कि सेमी कंडक्टर में अलग होगा और इंसुलेटर में अलग होगा, है ना? यस सर, अलग होगा। हाँ, तो नॉन मेटल और इंसुलेटर एक ही चीज है ना? नहीं सर, नहीं सर, सेमी है ना? अलग 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 है। क्या डिफरेंस है बेटा? सर, नॉन मेटल और इंसुलेटर है ना? हाँ, सर वो सोचोगे तुम इतना एडजस्ट? नहीं सर, नहीं फिर कैसे बोलूं, मतलब अलग अलग है सर, अलग है। हाँ तो बोलो ना बेटा, क्या पेपर जैसे कि डिफरेंस नॉन मेटल नहीं है सर, बट वो इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं हाँ वो तो उसको ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा वो नॉन मेटल होगा या इंसुलेटर होगा। तो इंसुलेटर नॉन मेटल एक ही बात है ना, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं सर, हाँ हाँ मैम बोलो। मतलब वो कैसे बोलूं सर, मुझे मुझे समझ कैसे नहीं बोलो? आया, मुंह से बोलो, किससे बोलो? नहीं सर, वो होता है ना नॉन मेटल जो होते हैं, वो मतलब मटेरियल। आपने वो वुड वाला एग्जांपल दिया था ना सर कि हाँ तो वुड, वो कुछ बताओ, मैंने तो एग्जांपल दिया था, मुझे तो पता है ना। वुड This is why the students used to hate me because मैं क्वेश्चन पूछते होता हूँ।
नहीं है ना अभी तक याद? चलो। तो ये जो है ये आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है। मेटल की बात करेंगे तो पार्शियली फील्ड, क्योंकि मेटल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं, पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड। और ये जो बैंड है इसको कहते हैं बेटा हम लोग वैलेंस फील्ड वैलेंस बैंड। अच्छा हाँ, तो याद नहीं है ना अब तक अभी? नहीं समझना समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। हाँ, जो नॉन मेटल होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं ना। पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर एलिमेंट के अलावा कुछ भी कंपाउंड भी हो सकता हाँ है वो, कुछ भी है ना। हाँ, तो नॉन मेटल एक एलिमेंट है, वुड एक एलिमेंट नहीं है। तो वुड इज नॉन मेटल और इंसुलेटर, तो वुड इज एन इंसुलेटर। तो सारे नॉन मेटल्स इंसुलेटर होते हैं, करेक्ट है, लेकिन सारे इंसुलेटर नॉन मेटल नहीं होते, क्योंकि नॉन मेटल आर एलिमेंट्स ओनली। हाँ ठीक है, तो ऐसे तुमको बार बार बताना पड़ेगा। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है जो इसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं वो जनरली हाईली कंडक्टिंग मेटल्स का होता है, जनरली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का होता है, ठीक। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं थोड़ा कम रिएक्टिव, तो ये जो बीच में क्या है, एनर्जी गैप है, ठीक है। इसमें ओवरलैप्ड कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है, ओवरलैप्ड। ठीक है, ये आपका है कंडक्शन बैंड, यहाँ पे दोनों ओवरलैप कर गए, और ये होता है आपका वैलेंस बैंड। पूरा ओवरलैप। ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड, ठीक है बेटा। और ये आपका फील्ड वैलेंस बैंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, जिंक, ये मैग्नीशियम जिंक वगैरह का इस तरीके से एनर्जी बैंड बनाते हैं, ठीक। इंसुलेटर्स का देखो, बोलोगे सर तो इंसुलेटर में और मेटल में क्या डिफरेंस है, सेम ही स्ट्रक्चर तो बन रहा है। अब मैं क्या करूं, गैप को बड़ा कर दूं, 2 पेज का बना दूं, कर नहीं सकता ना, गैप तो उतने दिखाऊंगा, लेकिन एक पॉइंट जरूर लिख दूंगा कि जो एनर्जी गैप है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, दैट इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का एनर्जी गैप होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी काफी ज्यादा है ना। तो एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन या मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है। ये आपका फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड है, और ये आपका जो है वो एम्प्टी कंडक्शन बैंड है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाना तो हमको 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट से ज्यादा एनर्जी उसको देना पड़ेगा, जो कि
बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुमको बताऊं तो एनर्जी गैप ऑफ जो डायमंड होता है वो नियरली होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ, डायमंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, कार्बन से ही बना है, उसका एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप 3 देना मुश्किल होगा अगर हमारे लिए, तो 6 देना तो और ज्यादा मुश्किल होगा। तो डायमंड किसी भी कीमत पे समझ लो कि वो कंडक्टिविटी शो करता ही नहीं है, नहीं कर सकता कंडक्टिविटी। डायमंड इंसुलेटर का होता है ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अपने चहीते सेमीकंडक्टर की। सर वो ओवरलैपिंग वाले में एग्जांपल कौन सा दिया था आपने? मैग्नीशियम, जिंक। अच्छा, ओके सर। तुम भी वही हो? नहीं सर, एग्जांपल नहीं लिखा था। यू आर सो पीछे। ये है हमारा चहीता सेमीकंडक्टर, हमारा हीरा। एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगा। 3 से ज्यादा होगा तो इंसुलेटर, 3 से कम रहेगा तो सेमीकंडक्टर। 3 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम इसका एनर्जी गैप रहेगा। और ये भी वही है एम्प्टी कंडक्शन बैंड। लिखना ही पड़ेगा। एम्प्टी कंडक्शन बैंड और ये है आपका फील्ड बैलेंस बैंड। ठीक है बेटा? यस सर। एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। एनर्जी, हम जब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है, जर्मेनियम के केस में वो होता है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जो सिलिकॉन का सेमी एनर्जी गैप होता है, सिलिकॉन के केस में 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन का होता है। ये आपका सिलिकॉन का होता है और ये आपका जर्मेनियम का होता है। ठीक है? यस सर। सेमीकंडक्टर में हम देखते हैं कि जो कंडक्शन बैंड है वो 0 केल्विन पे, यानी कि आपका मिनिमम टेम्परेचर जो 0 केल्विन है उस पे कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जंप करने शुरू करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी बढ़नी शुरू होती है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैं लिख देता हूँ एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। ठीक है? यस सर। हाँ कंडक्शन। हाँ, ठीक है। बट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा? रूम टेम्परेचर बोलिए ना, इट जस्ट रूम टेम्परेचर क्या 300 केल्विन होता है या 298 केल्विन होता है? सॉरी सर, व्हाट सर? रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा? वो तो अलग अलग होता हाँ? है, अलग अलग होता है। अच्छा, अलग अलग होगा, तुम्हारे रूम का अलग, मेरे रूम का अलग हाँ सर। है? अच्छा, मतलब नहीं सर, वही होता है सर, 22 कितना होता है? कुछ 22 वगैरह, 22 डिग्री 22 डिग्री सेल्सियस में 27 मान के चलते हैं। ठीक है, या 25 भी होता 25। है। हाँ, 25 भी होता है। और केल्विन में हम लोग 300 या 298 केल्विन कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स 0 केल्विन पे उसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इट शोज सम कंडक्टिविटी, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स गेट एनर्जी एंड जंप इन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड दे स्टार्ट कंडक्टिंग, राइट? क्लियर है? यस सर।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड कैसा होगा। एनर्जी बैंड ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, पहले इंट्रिंसिक की बात करते हैं। देखो हमने बताया आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर है ना, प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर में जो कंडीशन मैंने पीछे आपको बताया कि 0 केल्विन के ऊपर उसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टिविटी उसकी बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड jump into the conduction band, and that is why it shows some conductivity। ठीक है, तो नॉर्मल जो एनर्जी बैंड था पीछे एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा। ये कंडक्शन बैंड आपका दिखा देता हूं मैं। दिस इज योर कंडक्शन बैंड। ठीक है, और ये है आपका वैलेंस बैंड। ठीक है बेटा? यस सर। तो दिक्कत तो नहीं आ रही है? कंडक्शन बैंड नीचे वाला वैलेंस। अच्छा ये क्या है बेटा, बोलो? ये एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप पूरा नाम इसका है ना, जैसे तुम्हारा नाम स्टेंजेन एडजस्ट, वैसे ही फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, एंड ये एनर्जी क्या कहलाती है? एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, और ये कहलाती है एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड है ना, और वैलेंस बैंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, एम्प्टी होता है, खाली होता है। ठन ठन गोपाल यानी एम्प्टी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए? Eg के बराबर। इलेक्ट्रॉन मस्ट गेन Eg लेवल ऑफ एनर्जी टू मूव फ्रॉम वैलेंस टू द कंडक्शन बैंड, राइट? यस सर। ठीक है, ये कितने पे होता है? एट T बराबर 0 केल्विन पे। तो ये 0 केल्विन पे ये कंडीशन होता है। ठीक है, एंड इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। ठीक है, और ये जो कंडक्शन वैलेंस बैंड है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, एट 0 केल्विन। ठीक, लेकिन जैसे आप एनर्जी बढ़ाओगे, रूम टेम्परेचर पे लेकर जाओगे, तो क्या होगा एडजस्ट? तो भागेगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा ईवी से इसी में। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स तो आवारे पंछी की तरह होते हैं ना, कि आवारा पंछी क्या है कि आज यहाँ कल वहां, यहाँ से वहां। हाँ, पेट तो है नहीं, पालतू तो है नहीं कि वो तुम्हारे पास से रुका रहेगा, पिंजरे में बंद रहेगा। वो आवारा है, कहीं भी भाग सकता है, कहीं भी जा सकता है। उसको थोड़ी सी लालच चाहिए, इसको लालच, उसके पास थोड़ी एनर्जी चाहिए, दोगे भाग खड़ा होगा, तुरंत भागेगा, अपने जगह को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके अंदर? वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर। ठीक है, जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज की 0 केल्विन से, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड, ये ईवी एनर्जी लेवल है, ये ईसी एनर्जी लेवल है, और ये आपका एनर्जी गैप है Eg। ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होल क्रिएट करेंगे, अपनी जगह को खाली करेंगे, और कहाँ भाग जाएंगे? फुदुक इसी में, यहाँ पे भाग जाएंगे, यहाँ से भाग के वहां पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे मिली? टेम्परेचर से मिली। आपने जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, आवारे हैं, भाग खड़े, तो चले गए, भाग खड़े हुए, भाग जाएंगे, तुरंत ही भाग जाएंगे। ठीक है, तो बस वैसे ही है, बस झोला उठा के चल पड़ते हैं ना, जैसी एनर्जी मिलती है झोला उठाते और
निकल जाते चल हैं, पड़ते हैं। चल पड़ते हैं। ओके सर। तो at T is equal to 0 Kelvin, conduction band has same number of electrons as number of holes in valence band। बात समझ गए? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जम करके कहां पहुंचते हैं? कंडक्शन बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे तो होल्स क्रिएट होगा वैलेंस बैंड में, और जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे उतने ही होल वैलेंस बैंड में खाली बच जाएगा, है ना? यस सर। नहीं समझ आया? हाँ सर, जितना यहाँ से मतलब कुछ जाएंगे हाँ, तो उतना जैसे होल्ड होगा। हाँ टेम्परेचर आपने क्रिएट किया तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे कंडक्शन, वैलेंस टू कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? यहाँ से भाग के यहाँ खड़े, यहाँ से भाग खड़े कि कंडक्शन में चले जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भाग के जाएंगे उतने ही होल क्रिएट होगा। यहाँ देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स भाग के आए, 1 ये 2 ये 3, ठीक है, तो 3 ही होल क्रिएट हुआ। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना होल क्रिएट हो जाएगा। आगे समझिए। तो आपका एक चार्ज कैरियर ऊपर चला गया, कंडक्शन बैंड में एक चार्ज कैरियर वैलेंस बैंड के अंदर है, तो कंडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़नी है ना। चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा डेफिनेटली। यस सर। ठीक है, यस सर। अब इंट्रिंसिक हो गया। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। एनर्जी बैंड इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको मैंने 2 टाइप का पढ़ाया था, कौन कौन सा बोलो? पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक है आपका पी टाइप और एक है आपका एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप में क्या अंतर है बेटा? सर पी टाइप में हम जो डोपेंट्स यूज करते हैं वो पेंटावेलेंट होता है। पी टाइप में, पी टाइप में हाँ सर, पी टाइप में पेंटावेलेंट और पिटोगी, एन में हाँ सर, तो एन पिटोगी सर, हाँ। सर एन में हम टेट्रावेलेंट तो यूज करते हैं। एन में तो पेंटावेलेंट ना, टेट्रावेलेंट तो 4 होता है बेटा। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मींस 4, और पेंटा मतलब 5, ट्राई मतलब 3। तो 4 तो ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के पास होता है ना। सिलिकॉन की बात करोगे तो सिलिकॉन के पास ऑलरेडी 4 है उसकी वैलेंसी, है ना। 5 वाला यूज करते हैं या 3 वाला यूज करते हैं? 5 वाला इस पेंटावेलेंट, 3 वाला ट्राइवेलेंट। तो टेट्रावेलेंट तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। पहली बात तो ये सोचो, डोपेंट टेट्रावेलेंट हो ही नहीं सकता। डोपेंट क्या होगा? पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट। हाँ, तो एन टाइप जो है वो पेंटावेलेंट है। ट्राई। हाँ, और जो पी है वो ट्राई है। हाँ, ठीक है। तो 5 में ऐसे याद रखो कि एन जो है वो में 5 वैलेंसी है इनकी। समझ से याद रखो कि एन की वैलेंसी 5 है। जब अल्फाबेट्स आप देखोगे तो ए बी सी डी से आगे बढ़ोगे तो आएगा ये एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी। अल्फाबेट्स में एन पहले आता है और पी बाद में। एन के पास ज्यादा है। ठीक है। हाँ, लेकिन याद ऐसा रखो कि उल्टा, जो पहले है उसमें ज्यादा, जो बाद में है उसमें कम है। तो एन इज पेंटावेलेंट, पी इज ट्राइवेलेंट डोपेंट, और जब पेंटावेलेंट डोपेंट मिलता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और जब ट्राइवेलेंट बनता है तो मिलता है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। याद नहीं रहोगे डिटेल्स कैसे काम चलेगा? मैंने तुमको बोला है कि तुम मेरा नोट्स लिखोगे सफिशिएंट है बोर्ड के लिए, लेकिन तुम याद ही नहीं रख रही हो। हाँ सर, वो टेट्रा बोल दिया था वैसे तो। हाँ डेटा, तुमको तो ये भी याद नहीं है कि कैसे मेटल, नॉन मेटल और सेमी इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है? नहीं सर, वो एलिमेंट्स नहीं है वो। ऐसा नहीं होता बेटा, अब तुम इसक्यूज दोगे तो उससे नहीं काम चलेगा ना। मैं इसलिए पूछ के पूछता हूँ ताकि रिपीट होता रहे ना। तो तुमको ज्यादा अपना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के अंदर इस चैप्टर में, या फिर बाकी जो भी छोटे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए वो सारे मॉडर्न फिजिक्स, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो इसलिए पूछता रहता हूँ, लेकिन क्या कहें, आई एम फेलिंग टू डू सो।
तो वैलेंसी 4 होती है किसकी? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप पढ़ रहे हैं तो 5 वैलेंसी वाला डोपेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो इन सब के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब एक दूसरे से पेयरिंग कर लेंगे सिंगल सिंगल की। एक इलेक्ट्रॉन खाली बच जाएगा +5 यानी कि डोपेंट के पास। तो इलेक्ट्रॉन अगर डोपेंट के पास खाली बचेगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। ठीक है ना, ये कहानी सारी पता है आपको? मैंने ऑलरेडी बताया। मैंने तो बताया ही है, आप याद रखोगे तब ना, ठीक है। तो ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों, ये बाहरी किसी से, ये किसी से, ये किसी से, ये 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 ठीक है। तो इस पेंटावेलेंट के पास एक एडिशनल या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसको अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन हमने नाम दिया था, याद है आपको या नहीं याद है? याद। अच्छा याद है, थैंक गॉड। यस अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब इसका हम बनाते हैं एनर्जी बैंड। देखो तो पहले ये आपका वैलेंस बैंड है और इसके बाद फिर ये है आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब इसमें एक कहानी में ट्विस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, एडिशनल चार्ज कैरियर है। पेंटावेलेंट डोपेंट मिलाने के बाद एडिशनल चार्ज कैरियर इसके पास आ गया। तो जो इसका वैलेंस कंडक्शन बैंड था वो यहाँ पे था, ये है EC, और जो वैलेंस बैंड है वो है यहाँ पे EV। यहाँ पे खत्म हो रहा है, EC वहां से स्टार्ट हो रहा है, और इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप है आपको कितना है बेटा? E। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। अब एडिशनल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो इस एक्सट्रिंसिक एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो एनर्जी लेवल है, जो कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल है, वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसको हम लोग डोनर एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ED। क्योंकि एक जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वो कंडक्शन बैंड में जा चुका है, क्योंकि वो अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो कंडक्शन बैंड में जा चुका है, उसके पास एडिशनल एनर्जी थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी कंडक्शन बैंड से एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी गैप कम हो जाता है। कितना? नियरली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर ये गेन कर लेगा कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल के ऊपर होंगे, ठीक है। लेकिन जो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी यहाँ तक है, उसकी एनर्जी कहाँ तक है? यहाँ तक है। अब ये 0.01 एनर्जी गेन करेगा तो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में। अच्छा ओके सर, ठीक है। नहीं आया समझ? आया सर। की बात है? हाँ सर। ओके, ये ऊपर होता है। ओके ओके। इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ क्या क्रिएट होगा? होल क्रिएट होगा। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? होल्स क्रिएट होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अच्छा बताओ यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है?
यहाँ पे तो वो है, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से, बहुत बढ़िया। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे होल्स है, ठीक है। ये है आपका एक्सटेंस एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्या, एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड, ठीक है। एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, जैसे टेम्परेचर को 0 केल्विन से इंक्रीज करते हैं तो कंडक्शन बैंड हैज मोर electrons than holes. Conduction band has more electrons than holes in valence band. क्या होगा, कंडक्शन बैंड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होल से ज्यादा होंगे जो वैलेंस बैंड। क्यों ज्यादा होंगे बेटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है ना। यस सर। तो अगर मान लो होल्स क्रिएट हुए 5 वैलेंस बैंड में, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि एज they have been contributed both by thermal excitation, थोड़ी एनर्जी इसको हीट से मिली, थर्मल एक्साइटेशन, ठीक है। डोनर इम्प्यूरिटी, थोड़ी एनर्जी इसके पास डोनर इम्प्यूरिटी से मिली, क्योंकि डोनर इम्प्यूरिटी के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन्स के बाद ज्यादा थे, तो इलेक्ट्रॉन एक एडिशनल होंगे तो एडिशनल एनर्जी भी उसके पास होगी, थोड़ी बहुत उसके पास, इसके पास भी एनर्जी होती है, थोड़ा सा थर्मल एनर्जी फट से पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में। ओके सर। तो इसके पास कितनी एनर्जी ऑलरेडी है, उस डोनर इम्प्यूरिटी की एनर्जी ऑलरेडी इतनी है, ऑलरेडी यहाँ पे वो जाके यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, वो यहाँ बैठा है, जैसे ही 0.01 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा उसको, थर्मल एनर्जी जैसे ही मिलेगा, ये फौरन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो ये जो VD बनाया, ED मैंने लिखा, वो ED मतलब एनर्जी ऑफ द डोनर इम्प्यूरिटी, ED मतलब डोनर इम्प्यूरिटी, ठीक है। यस सर। नहीं आया? आया सर। पक्की बात है? पक्की बात है। ओके, तो ये एन टाइप हो गया। इसके बाद फिर पी टाइप कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होल्ड कर दूंगा, फिर मोबिलिटी दूंगा, फिर इसके बाद सीधा उसमें आएंगे हम लोग पी जंक्शन डायोड, एंड फिर फॉरवर्ड बाय रिवर्स बाय, चैप्टर खत्म, ठीक है। चलो आज इतने रहेंगे, ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू।